तो हाय फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या स्टार्ट करने वाले हैं? देखिए, एग्जाम सीरीज चल रहा है क्लास 8th के लिए। ठीक है, 8th साइंस के लिए पार्ट 2 है इसका। कौन सा पार्ट है? 02 पार्ट है। ठीक है, और इतना ध्यान दीजिए, मैं 5 कराऊंगा किसका? साइंस का, 5 मैथ का, और इसमें भी 20 क्वेश्चन रहेंगे, और ये तो चैप्टर वाइज होगा। ठीक है, और ध्यान दीजिए, साइंस में आप साइंस में आप एग्जाम सीरीज कर लीजिए क्लास 8th का। आपको बाकी कुछ नोट्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। पहले ये कर लीजिए, फिर आपको टाइम बचेगा तो करिएगा। ठीक है, तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि आपको टू फास्ट लगाना है। ठीक है, तो क्या बोल रहा है देखिए, इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं ना, जूम कर लेंगे तो आपको अच्छे से दिखेगा। एक मिनट, चलिए। देखिए पहला क्वेश्चन बोल रहा है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैज वन सेल। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एक सेल होते हैं, बिल्कुल सही बात है। यूनिसेलुलर बॉडी क्या होते हैं? देखो मैं टिक लगा रहा हूँ, अब यह पे लगे चाहे टी पे। देखो जब मैं टिक लगाऊँ समझ जाना सही है, जब ऐसे करूंगा समझना गलत है। ठीक है, तो यूनिसेलुलर बॉडी के पास, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के पास एक सेल होते हैं, बिल्कुल सही है। मसल सेल आर ब्रांच्ड, मसल सेल ब्रांच होते हैं, गलत। ये फाल्स है। क्यों? क्योंकि मसल सेल जो होते हैं स्पिंडल शेप के होते हैं। कैसे? स्पिंडल शेप, मैं आपको पढ़ा रखा हूँ सेल में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। द बेसिक लाइफ यूनिट ऑफ ऑर्गन, नहीं, क्या होता है? सेल होता है, इसलिए ये भी गलत हो गया। अमीबा हैज इरेगुलर सेल, अमीबा किसी प्रकार का शेप ले सकता है, बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए, विच पार्ट ऑफ सेल कंटेन ऑर्गेनेल्स। सेल के किस पार्ट में ऑर्गेनेल्स होते हैं? तो ये क्या हो गया? सेल हो गया, ये न्यूक्लियस हो गया, ये साइटोप्लाज्म। और ऑर्गेनेल्स कहाँ रहते हैं? साइटोप्लाज्म में ही रहते हैं ना। ऑर्गेनेल्स, जो सेल ऑर्गेनेल्स रहते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? वो साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं। कहाँ पे? साइटोप्लाज्म। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है आपको? मेक स्केचेज ऑफ एनिमल एंड प्लांट सेल। दोनों का स्केच बना दीजिए। तो पहले बना दीजिए। देखिए मैं प्लांट सेल का बना रहा हूँ इधर। इसमें दो होते हैं ये बॉर्डर, और इसमें एक ही होता है। इसमें दो क्यों होते हैं? क्योंकि पहले वाले को सेल वाल बोलते हैं, और सेल वाल एनिमल सेल में नहीं पाया जाता। और जो प्लांट सेल में न्यूक्लियस होता है वो किनारे होता है। ठीक है, एनिमल सेल में बीच में होता है। ठीक है, ये इसका साइटोप्लाज्म हो गया, ये इसका साइटोप्लाज्म हो गया। बाकी जितने ऑर्गेनेल्स हैं सब इधर उधर रहते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर। ठीक है, अंतर क्या है? इसमें सेल वाल होता है, इसमें सेल वाल नहीं होता है। उसके बाद ये क्या होगा? इस सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये भी इसका सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे इसको पढ़ लेते हैं। दे आर जनरली स्मॉल इन साइज। कहाँ था कि क्या था ऊपर? एनिमल सेल, प्लांट सेल। देखिए ये एनिमल सेल के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, ये जो पहला बोल रहा है ये एनिमल सेल के बारे में बात कर रहा है, ये प्लांट सेल के बारे में बात कर रहा है। तो एनिमल सेल क्या होते हैं? साइज में स्मॉल होते हैं, प्लांट सेल साइज में बड़े होते हैं। एनिमल सेल से प्लांट सेल बड़े होते हैं। एनिमल सेल में सेल वाल नहीं पाया जाता, प्लांट सेल में सेल वाल पाया जाता है। वैक्यूल जो होती हैं, वैक्यूल ये ऑर्गेनेल्स है जो कि एनिमल सेल में छोटा होता है और प्लांट सेल में बड़ा होता है। ठीक है, और एक चीज़ ध्यान देना कि जो वैक्यूल होते हैं एनिमल सेल में वो बहुत सारे होते हैं, छोटे 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 मिले होते हैं, और प्लांट सेल में केवल एक बड़ा सा वैक्यूल होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, क्या फिल इन द ब्लैंक्स? फिल इन द ब्लैंक्स करते हैं आपको। अ प्लेस वेयर एनिमल्स आर प्रोटेक्टेड इन देयर नेचुरल हैबिटेट। अपने प्राकृतिक जीवन में एनिमल को जहाँ पाला जाता है उसे कहते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। क्या बोलते हैं? सेंचुरी लिख सकते हैं आप, पशु जनजीवन। ठीक है, सेंचुरी। आगे बढ़ते हैं। स्पीसीज फाउंड ओनली इन ए पर्टिकुलर एरिया। तो ऐसे स्पीसीज जो केवल अपने पर्टिकुलर एरिया में पाए जाते हैं और कहीं नहीं पाए जाते, उनको इंडेमिक स्पीसीज करते हैं। इन सब के बारे में डिटेल में आपको पढ़ा चुका हूँ चैप्टर में, आप चैप्टर जाके देखिए। इंडेमिक स्पीसीज। और क्या है? माइग्रेटरी बर्ड फ्लाइंग टू फार अवे प्लेसेस बिकॉज ऑफ। क्यों एक जगह से दूसरी जगह एनिमल्स और बर्ड्स जाते हैं? जब क्लाइमेट चेंज होता है जाना पड़ता है। बिकॉज किस लिए जाते हैं? क्योंकि क्लाइमेट चेंज हो जाता है, यहाँ पे हो जाएगा क्लाइमेट। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब इनके बारे में आपको डिफरेंस बताना है कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बायोस्फीयर रीजन में क्या डिफरेंस है, जू और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में क्या डिफरेंस है, इन इंडेंजर्ड और एक्सटिंक्ट स्पीशीज में क्या डिफरेंस है, और फ्लोरा और फना में क्या डिफरेंस है। चलिए तो पहले शुरू करते हैं किससे? ये है आपका वाइल्ड लाइफ, और ये है आपका बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, तो देखिए जो वाइल्ड लाइफ होता है, इट प्रोवाइड प्रोडक्शन एंड सुटेबल लिविंग कंडीशन टू वाइल्ड एनिमल्स। जो सेंचुरी होता है वाइल्ड लाइफ, वो केवल वाइल्ड एनिमल को क्या करता है? सुरक्षा प्रदान करता है। वहाँ पे वाइल्ड एनिमल के लिए बना है। सेंचुरी क्या होता है? वाइल्ड एनिमल के लिए बना होता है, मैं बता चुका हूँ आपको। लेकिन बायोस्फीयर रिजर्व क्या होते हैं? इट हेल्प्स इन कंजर्वेशन ऑफ वेरियस लाइफ फॉर्म्स सच एज प्लांट, एनिमल एंड माइक्रोऑर्गेनिज्म। बायोस्फीयर मीन्स होता है सब कुछ, प्लांट, एनिमल, सैंड, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इन सब के लिए बना है। ठीक है, और
नेशनल पार्क क्या होते हैं, वो भी प्लांट और लैंड के लिए बने होते हैं, वहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए नहीं। तो जो पूरे के लिए बना हो, देखिए यहाँ पे प्लांट एनिमल माइक्रो सब के लिए बायोस्फीयर, और केवल वाइल्ड एनिमल के लिए क्या हो जाएगा, वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। आगे बढ़ते हैं, अब किसके बारे में डिफरेंस देखेंगे, और डिफरेंस देखेंगे जू और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में क्या डिफरेंस है, किसके किसके बीच में, जू और वाइल्ड लाइफ। तो जो जू होता है वो आर्टिफिशियल होता है, जिसको ह्यूमन ने बनाया है, आदमी लोगों ने बनाया है, ठीक है। क्या होता है, इन विच इट इज ए फैसिलिटी इन विच एनिमल केप्ट फॉर पब्लिक एग्जीबिशन। जू मीन्स पब्लिक एग्जीबिशन मीन्स मतलब पब्लिक देखने आती है वहाँ पे जानवरों को, जहाँ पे पब्लिक देखने आती है। जिस तरह से मेला लगता है ना, मेले में अगर कुछ दिखाया जा रहा है तो सब मैन द्वारा बनाया गया है, उसी तरह जो जू होता है उसको ह्यूमन आदमी लोगों ने खुद से बनाया है। किसके लिए बनाया है, क्योंकि अलग अलग आदमी आके देखें, इसको जू बोलते हैं। और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या होता है, यहाँ पे ये एक ऐसा जगह है, जाके इमेज देख लेना, सब मैं पढ़ा चुका हूँ। ये एक ऐसा जगह है जहाँ पे एनिमल्स को, केवल एनिमल्स को, प्लांट को नहीं, एनिमल्स को डेंजर और हंटिंग से बचाया जाता है, ठीक है। उनको जीने के लिए एरिया प्रदान किया जाता है, ठीक है। ये नेचुरली प्राकृतिक देन है, ठीक है सब। आगे बढ़ते हैं, और क्या है, इट इज आर्टिफिशियल, मैं बता चुका आपको कि इसे क्या ह्यूमन ने खुद बनाया है और ये नेचर ने दिया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इंडेंजर्ड और एक्सटिंक्ट स्पीसीज में क्या अंतर है, ध्यान दीजिएगा। इंडेंजर्ड मीन्स जो खतरे के कगार पे हैं, मतलब अगर उनको हम रोके नहीं, अगर अगर बचाए नहीं उनका, अगर हम सही से बचाव ना करें तो भी खत्म हो जाएंगे। एक्सटिंक्ट मीन्स खत्म हो चुके हैं, वो दुनिया में नहीं है। और इंडेंजर्ड मीन्स खत्म हो सकते हैं, उसके कगार पे हैं। मैं आपको सब पढ़ा चुका हूँ इसके बारे में, ठीक है। चलिए, इट इज ए पॉपुलेशन ऑफ स्पीसीज दैट इज ऑन वर्ज, वर्ज मीन्स कगार पे, खत्म होने के कगार पे हैं। और पॉपुलेशन से दैट इज नो लॉन्गर, अब ये खत्म हो चुके हैं, अब ये नहीं है, ठीक है। एग्जाम्पल देख लेना, ब्लू वेल, टाइगर, लिपर्ड, ये सब खत्म होने के कगार पे हैं, अगर बचाव नहीं किया गया तो खत्म हो जाएंगे एक दिन। और डोडो, पैसेंजर पिजन, ईटीसी, ये सब खत्म हो चुके हैं, ठीक है। इमेज के साथ मैंने पढ़ा रखा है ये सब। फ्लोरा फना मीन्स क्या होता है, देखो फ्लोरा मीन्स होता है क्या, प्लांट, और फना मीन्स होता है एनिमल। पर्टिकुलर एरिया में जो प्लांट पाए जाते हैं उन्हें फना बोलते हैं, और जो एनिमल पाए जाते हैं उन्हें फ्लोरा बोलते हैं, ठीक है। आप एग्जांपल देख लीजिएगा। आगे चलते हैं, लिस्ट कंडीशन वेयर कंबसन टेक्स प्लेस, किस कंडीशन में कंबसन होता है, ठीक है। मतलब उसको क्या क्या कंडीशन दे दिया जाए कंबसन हो जाएगा। सबसे पहले कंबसन होता क्या है, द प्रोसेस ऑफ रिएक्शन ऑफ सब्सटेंस विथ ऑक्सीजन, किसी भी सब्सटेंस का रिएक्शन करना ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, उसी को क्या बोलते हैं, कंबसन। कंबसन मीन्स जलना, ठीक है। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलना ही क्या करता है, कंडीशन। देखिए कौन कौन सा कंडीशन है, पहले सबसे पहली बात तो उसको क्या चाहिए, देखो यहाँ पे दिखा है तीन चीज चाहिए। पहला फ्यूल, भाई ईंधन दोगे, ईंधन रहेगा तभी ना जलेगा। एयर, ऑक्सीजन तो चाहिए तभी जलेगा कोई चीज। इग्निशन टेम्परेचर, इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है, मिनिमम टेम्परेचर एट विच ए सबस्टेंस कैच फायर, मतलब सबसे उसका कम टेम्परेचर जहाँ पे वो आग को पकड़ लेता है, सबसे कम। जैसे मान लीजिए कि आप केरोसिन जला रहे हैं, आप तुरंत सलाई बारे तुरंत जल गया, तो उसमें टेम्परेचर कितना रहा होगा, तो उसी टेम्परेचर को बोलते हैं इग्निशन टेम्परेचर, ठीक है। सबसे कम टेम्परेचर जिस पे वो जलने लगे, ठीक है। तीन कंडीशन चाहिए इसके लिए। आगे बढ़ते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स करते हैं, ठीक है। बर्निंग ऑफ वुड एंड कोल्स काजेज, क्या काज करता है ये, तो यहाँ लिखेंगे पॉल्यूशन ऑफ एयर, एयर को पॉल्यूट करता है। पहले का आंसर पॉल्यूशन ऑफ एयर, ठीक है। और लिक्विड फ्यूल यूज्ड इन होम, हमारे होम में लिक्विड फ्यूल क्या यूज होता है, एलपीजी, गैस के अंदर एलपीजी क्या होता है, फ्यूल होता है, ठीक है। ये लिक्विड फ्यूल है, लेकिन देखना अभी जब मैं पढ़ा रहा था ना कंबसन, उसमें इसको गैसियस फ्यूल भी माना गया, लेकिन ये जनरली होता है लिक्विड है, ठीक है। इसका फुल फॉर्म पता है आपको, बता दीजिए। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ठीक है, या फिर हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्यूल मस्ट बी हीटेड टू, कहाँ तक फ्यूल को हीट करना चाहिए, तो इग्निशन टेम्परेचर तक तो हीटिंग करेंगे तभी होगा। इसका आंसर हो जाएगा इग्निशन टेम्परेचर। तीसरा का, फायर प्रोड्यूस्ड बाई ऑयल कैन नॉट कंट्रोल बाई, जो आग तेल से लगी हो उसको हम वाटर द्वारा नहीं कंट्रोल कर सकते, वाटर इसका आंसर होगा। आप ध्यान रखिएगा, जो इलेक्ट्रिसिटी से होगा, इलेक्ट्रिसिटी से, और जो आयल्स होगा वहाँ पे हम पानी डाल के उसको नहीं बुझा सकते। और क्यों नहीं बुझा सकते, अभी आगे के लेक्चर में उसका भी रीजन है, ठीक है। चलते हैं, कंपेयर एलपीजी वुड एंड वुड एज फ्यूल, आपको एलपीजी गैस सिलेंडर को, लकड़ी को फ्यूल के रूप में कैसे देखते हैं उसको एक्सप्लेन करना है। क्या है, वुड हैज बर्न्ड इन ट्रेडिशनल फूड फॉर बोथ डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल यूज, हाउएवर इट प्रोड्यूस लॉट ऑफ स्मोक दैट कैन रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, आल्सो वुड इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम टीथ, देयर इज वुड एज फ्यूल काज डिफॉरेस्टेशन, देयरफॉर, पूरा पढ़ लेना फिर बता रहे हैं आपको, देयरफॉर स्लोली वुड इज रिप्लेस्ड बाई एलपीजी विच, ठीक है। यहाँ पे नहीं दिया है, देखो मैं इसका बता दे रहा हूँ। इसका आंसर सीधे सीधे मैं जो बोल रहा हूँ उसे लिखना। देखो ये कहता है कि जो वुड होता है वो जलते समय स्मोक देता है, ठीक है।
स्मोक मीन्स पॉल्यूट करता है एयर को। और वुड कहाँ से आता है? ट्री से। तो ट्री काट करके जो वुड बनता है फिर उसे जलता है, तो इससे ट्री का जो डिफॉरेस्टेशन भी हो जा रहा है, मतलब ट्री को काट के बना रहे हैं वुड को, तो इस तरह से डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, तो उसको भी बचाया जा सकता है। देखना, तो इसका कंपेयर करना, कंपेयर करने का मतलब, तो यहाँ पे आप जानते हो कंपेयर क्या करना, तो इसको आप ऐसे कर लेना, यहाँ पे लिखना एलपीजी और यहाँ पे लिखना वुड, ठीक है। और यहाँ पे आप कंपेयर करेंगे तो यहाँ पहला लिखना कि एलपीजी इज ए लिक्विड, क्या है ये लिक्विड फ्यूल है और ये सॉलिड फ्यूल है। और ध्यान देना यहाँ पे लिखना दूसरा कि ये बर्न करता है स्मोक के साथ, बर्न विथ स्मोक, क्या लिखेंगे? बर्न विथ स्मोक, सॉरी सॉरी सॉरी, एलपीजी बर्न नॉट विथ स्मोक ना, एक मिनट, बर्न विदाउट स्मोक, यहाँ पे लिखना बर्न विदाउट स्मोक। लेकिन ये क्या करता है? वुड, ये स्मोक देता है, बर्न विथ स्मोक, ठीक है। वुड एज फ्यूल काजेज डिफॉरेस्टेशन, क्या लिखना तीसरा? वुड एज फ्यूल काजेज डिफॉरेस्टेशन, वुड को अगर फ्यूल के तरीके से हम यूज कर रहे हैं तो डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, कटाई हो रही है। और एलपीजी इज ए हार्मलेस फ्यूल, मतलब कोई हार्म नहीं पहुंचाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, डिफरेंस लिख लीजिएगा, और इससे मतलब नहीं, ये पूरा बेकार लिखा है इतना। आगे बढ़ते हैं, क्या है? ट्रू फॉल्स। अच्छा बताइए, ट्रू फॉल्स, फॉसिल फ्यूल कैन मेड इन लेबोरेटरी, फॉसिल फ्यूल को हम लेबोरेटरी में बना सकते हैं? गलत है, ये कभी नहीं बना सकते। फॉसिल फ्यूल किससे पैदा होते हैं? डेड एनिमल एंड प्लांट से, जो कि जमीन के अंदर बनते हैं, उनको लेबोरेटरी में नहीं बना सकता। सीएनजी इज मोर पॉल्यूटिंग देन पेट्रोल, नहीं, जो सीएनजी और एलपीजी होता है ये पॉल्यूटिंग नहीं होता है, ये एक कुछ भी पॉल्यूशन नहीं छोड़ता है। ये बोल रहा है कि पेट्रोल से खराब होता है सीएनजी, बोल रहा है सीएनजी ज़्यादा पॉल्यूशन करता है, नहीं, ये भी गलत है। कोक इज ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन, हाँ, जो कोक होता है वो ऑलमोस्ट लगभग लगभग प्योर फॉर्म होता है कार्बन का। कोल टार इज ए मिक्सचर ऑफ वेरियस सब्सटेंस, गजब, सही है। और इसको मैं करा चुका हूँ लेक्चर में अच्छे से। केरोसिन इज नॉट ए फॉसिल फ्यूल, गलत बोल दिया, केरोसिन फॉसिल फ्यूल है। आगे चलते हैं। अच्छा, कोक की करेक्टरिस्टिक बताना है, कोक का करेक्टरिस्टिक मतलब उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है और यूज क्या होता है, ठीक है। चलते हैं, यूज़ देख लीजिए। आप देखो जो यूज़ दिया है, यूज़ का यहाँ पे मैं नहीं लिखा हूँ, तो इसको आप जाके यहाँ पे डालेंगे कोल एंड पेट्रोलियम ना, तो आ जाएगा एपी स्टडी क्लासेस में, आप देख लीजिएगा, वहाँ पे मैंने कोक का यूज कराया है। या फिर सुनिए, जो कोल एंड पेट्रोलियम का मैंने 2 लेक्चर कराया था, एनसीईआरटी क्वेश्चंस का और एमसीक्यू क्वेश्चंस का, उसमें कोक का यूज मैंने लिखवाया है, जाके पता कर लीजिएगा, मतलब देख लीजिएगा। कोक का प्रॉपर्टी क्या होता है? कोक बहुत टफ होता है, बहुत कड़ा होता है, ठीक है, पोरस होता है, मतलब हल्का 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 उसमें बिंदी जैसा रहता है, छिद्र। कलर क्या होता है? ब्लैक होता है, ठीक है। हो गया ये। चलो आगे चलते हैं। गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग, देखिए इसका रीजन का आंसर नहीं लिखा है, आप, मैं बोलूँगा आंसर लिख लीजिएगा। एल्युमिनियम फॉयल आर यूज टू रैप फूड आइटम, एल्युमिनियम का जो फॉयल रहता है उस सामान पैक करने के काम में क्यों आता है? आप देखते होंगे, अगर कहीं जाते होंगे तो एक सिल्वरली वाइट कलर का वो रहता है, फॉयल रहता है, जिसमें कुछ चीज़ मोड़ के रख देते हैं तो ख़राब नहीं होता है। देखो, तो एल्युमिनियम फॉयल का यूज इसलिए होता है कि एल्युमिनियम एक मेटल है, और मेटल क्या होता है? मेलिएबल होता है। तो एक आंसर लिखना, एल्युमिनियम इज ए मेटल विच इज मेलिएबल इन नेचर, ठीक है। दूसरा चलते हैं, क्या बोल रहा है? इमर्जन इमर्जन रॉड फॉर हीटिंग लिक्विड आर मेड अप ऑफ मेटेलिक सब्सटेंस, मतलब जो हीटिंग के लिए रॉड यूज होता है वो मेटल मेटल का बना होता है। क्यों? क्योंकि इसका आंसर लिखिए, बिकॉज मेटल इज ए गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, बिकॉज मेटल इज ए गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। जब गुड कंडक्टर होगा हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का, तभी तो अच्छे से हीट कैच कर पाएगा। तीसरा चलते हैं, कैन कॉपर कैन नॉट डिस्प्लेस जिंक फ्रॉम साल्ट सॉल्यूशन, बोला है जो कॉपर होता है वो जिंक को जिंक के जगह से नहीं हटा सकता। जैसे मान लीजिए कि एक डब्बे में जिंक है, एक डब्बे में सीयू है, अगर कॉपर को इसमें जिंक वाले डब्बे में डाल दिया जाए तो जिंक को नहीं हटा सकता। क्यों नहीं हटा सकता ये पूछ रहा है? क्योंकि जिंक ज़्यादा शक्तिशाली होता है कॉपर से। तो आप लिखना, जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, सो कॉपर कैन नॉट डिस्प्लेस जिंक फ्रॉम इट्स साल्ट सोल्यूशन, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, ये क्या है? अब लिखा है सोडियम एंड पोटेशियम आर स्टोर्ड इन केरोसिन। देखिए जो सोडियम होता है और जो पोटेशियम, सोडियम मीन्स Na, पोटेशियम मीन्स K, जो सोडियम पोटेशियम होता है उसको हम खुले में नहीं रख सकते, किसी डिब्बे में नहीं रख सकते, उसको हम केरोसिन मिट्टी के तेल में ही रखते हैं। क्यों? क्योंकि सोडियम पोटेशियम बहुत ही हाईली रिएक्टिव मेटल हैं, बहुत तेज रिएक्ट करते हैं, अगर उनको हम खुलते में रख दें तुरंत ब्लास्ट कर जाएगा, ठीक है, आग जलने लगेगा। तो देन इसका आंसर लिखना, बिकॉज सोडियम एंड पोटेशियम आर वेरी हाईली रिएक्टिव मेटल्स, ठीक है।
आगे चलते हैं। कैन यू स्टोर लेमन पिकल्स इन एन एल्युमिनियम यूटिलिटीज एक्सप्लेन। क्या आप नींबू के अचार को एल्युमिनियम के डब्बे में रख सकते हैं? इसका आंसर है नहीं। जानते हैं क्यों? क्योंकि लीमन के अचार को, नींबू के अचार को, उसमें आप देखेंगे तो उसमें खट्टापन होता है। किसकी वजह से? एसिड की वजह से। और एसिड मेटल के साथ रिएक्ट कर जाता है। एल्युमिनियम क्या है? मेटल। जैसे मान लीजिए कि ये एल्युमिनियम का डब्बा है, इसमें आपने लेमन का अचार ला के डाल दिया, तो लेमन में एसिड पाया जाता है, साइट्रिक एसिड, खट्टापन होता है ना, उसमें एसिड पाया जाता है। और आपको पता है मेटल, एसिड के साथ मेटल बहुत तेज रिएक्ट करते हैं, और एल्युमिनियम क्या है? मेटल है। तो इसके साथ मेटल रिएक्ट कर जाएंगे, ठीक है, खराब कर देंगे आपका लेमन का अचार को। Lemon pickle cannot store in aluminum materials because lemon pickles contain acid which can react with aluminum, liberating hydrogen gas। और आपको मेटल नॉन मेटल में प्रॉपर्टी में आपको बताया था कि जब भी कोई मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो उसमें से हाइड्रोजन गैस बाहर आती है। इसका मतलब आपका लेमन जो लेमन होगा वो सड़ जाएगा, बेकार हो जाएगा। दिस कैन लीड टू स्पॉइलिंग ऑफ पिकल, खराब हो जाएगा पिकल आपका। चलिए मैच द फॉलोइंग कर दीजिए, फटाफट आता है, चलिए करिए। इसमें मैं पॉलिस्टर क्या है? तो पॉलिस्टर एक ऐसा फाइबर है जो व्रिंक नहीं हो सकता, जो आप उसको आसानी से मोड़ नहीं सकते, ठीक है, व्रिंक नहीं कर सकते, ठीक है, पहला हो गया। टेफ्लॉन क्या है? टेफ्लॉन, बताइए टेफ्लॉन क्या है, बताइए टेफ्लॉन क्या है? तो टेफ्लॉन यूज होता है नॉन स्टिक कुकवेयर बनाने में। कहाँ यूज होता है? नॉन स्टिक कुकवेयर बनाने में। और रेयान क्या है? रेयान कहाँ से बनता है? जो वो होते हैं ना, जो लकड़ी के भुर्रे होते हैं, जो उसको मिस्त्री जब रगड़ता है तो उसमें से वुड पल्प, लुगदी जिसको कहते हैं, जो गिरता है भुर्रे टाइप में, उससे बनता है रेयॉन, ठीक है। और लाइनॉन क्या होता है? इससे पैरासूट बनाए जाते हैं, ठीक है, पैरासूट। चलिए आगे चलते हैं। एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं? ठीक है, क्या एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं? चलिए जल्दी देख लेते हैं, टाइम जा रहा है। तो एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं, इसके प्रिकॉशन क्या होते हैं? देखिए, एंटीबायोटिक आर द मेडिसिन प्रोड्यूस्ड बाय सेंट्रल माइक्रोजन टू किल अदर डिजीजेज काजिंग माइक्रोजन। दिस मेडिसिन आर कॉमनली ऑब्टेन्ड फ्रॉम बैक्टीरिया एंड फंगी। देखो एंटीबायोटिक्स क्या करते हैं? डिजीज काज एंटीबायोटिक्स, इसके बारे में पढ़ा चुका हूँ, जल्दी बता दे रहा हूँ। एंटीबायोटिक्स ऐसे होते हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो बॉडी में हमारे जनरेट होने लगते हैं, तो उनको खत्म करने के लिए एंटीबायोटिक्स का काम होता है। ये किसके द्वारा बनते हैं? देखो एंटीबायोटिक्स जो होते हैं वो बैक्टीरिया फंगी से बनाए जाते हैं, ठीक है, और स्ट्रेप्टोमाइसिन ये सब इसके नाम है, ठीक है, कॉमन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रिकॉशन, क्या प्रिकॉशन करना चाहिए? डॉक्टर से पूछ के हमको लेना चाहिए, ठीक है, हमको क्या करना चाहिए? डॉक्टर से पूछ के एंटीबायोटिक लेना चाहिए, अपने से लेना चाहिए। और कोर्स ऑफ एंटीबायोटिक शुड बी कंप्लीटेड एज पर प्रिस्क्रिप्शन। और डॉक्टर ने जितना बताया है उतना कोर्स हमको करना चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं फटाक से। देखिए ये लास्ट क्वेश्चन है, फटाक से देख लेते हैं। द सेम काइंड ऑफ प्लांट ग्रो एंड कल्टिवेटेड ऑन ए लार्ज स्केल प्लेस इज कॉल्ड, इसको क्रॉप बोलते हैं। क्या बोलेंगे? क्रॉप, इसको बोलेंगे क्रॉप, पहला का। द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग इज, क्या होता है? पहला स्टेप क्या होता है किसी क्रॉप को बोने से पहले? प्रिपरेशन ऑफ सॉयल, सॉयल को प्रिपेयर करते हैं, प्रिपरेशन ऑफ सॉयल। डैमेज सीड वुड, डैमेज सीड क्या होते हैं? फ्लोट, बहने लगते हैं पानी के ऊपर। जो डैमेज सीड होते हैं फ्लोट ऑन टॉप ऑफ वाटर। फॉर ग्रोइंग ए क्रॉप सफिशिएंट सनलाइट, न्यूट्रिएंट एंड वाटर फ्रॉम द सॉयल आर इसेंशियल। अगर क्रॉप को, क्रॉप क्या होता है? पौधा होता है, पौधे को क्या क्या चाहिए? सन, प्रोटो